प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक आरोह भाग 1 से पाठ नंबर 5, जिसका नाम है गलता लोहा और जिसके लेखक हैं शेखर जोशी, इस पाठ से हम गद्यांश नंबर 3 पढ़ेंगे। इस गद्यांश में मोहन के पिता वंशीधर के बारे में बताया गया है कि वो पुरोहित करते थे, तो इस तरह से परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश यानी कि कुल का दरिद्र मिटा गरीबी दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, हृदय की इच्छा। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था, यानी कि 4 किलोमीटर। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। रास्ते में एक स्कूल और गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी, उसकी समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने मेहनत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता थका हुआ। घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश प्रयत्न करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था, तो नदी पार न करनी पड़े इसलिए उसे स्कूल की तरफ ही गांव में के पुरोहित के घर उसका रहना तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी पार होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, यानी कि कम था, और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंझार और पात पतेल आने शुरू हुए, तो यानी कि छोटे छोटे पौधे पानी के अंदर बहने शुरू हो गए और पत्ते। तो अनुभवी घसियारों ने, जो उसके साथ नदी पार कर रहे थे, उनको घसियारे कहा गया, ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते मटमैले पानी का जैसा मिट्टी मिली हुई, पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है, उसे कहते हैं मटमैले पानी का रेला, यानी कि तेज भाव उन तक आ ही पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार कुशलता से इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बरादरी के एक ऊंची जाति के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश, जिसका नाम है उसी बरादरी का एक रमेश नाम का, उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई
के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं और एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी झलझलाने लगा। बड़े गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बरादरी का यही सारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ जा पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। और दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी बुद्धिमान छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बनाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अलग दर्जे की तैयारी को बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी यानी कि उसके घर वाले, उसकी पत्नी की असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर मोहन का पिता उसके सुनहरे अच्छे भविष्य के सपने देख रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये गद्यांश पढ़ाया गया है, इसको अच्छी तरह से समझ करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी 2 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इनको भी अच्छी तरह से समझें और साफ कॉपी में लिखें।